हेलो दोस्तों, तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था। यानी प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा था आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। बारी बारी से उसके जो टर्म आ रहे थे, यानी आपतित किरण आ रहे थे, परावर्तित किरण आ रहे थे, आपतन बिंदु आ रहे थे, नॉर्मल आ रहा था, परावर्तक सतह आ रहा था, आपतन कोण आ रहा था, परावर्तन कोण आ रहा था, इस सारे टर्म को हम लोगों ने डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग देखेंगे आज उसके प्रकृति के आधार पर कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। यानी नियमित परावर्तन होते हैं, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं वो हम लोग देख लेंगे। यानी प्रकाश के प्रकृति के आधार पर हम लोग देखेंगे नियमित परावर्तन, यानी कि वैसा परावर्तन जो नियम के आधार पे होता है, यानी नियम के अकॉर्डिंग होता है। यानी वैसा परावर्तन जो नियम के अनुसार होता है। अनुसार होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए प्लेन सरफेस एंड ये क्या होगा, अगर देखेंगे रिफ्लेक्टेड प्लेन हम लोग का, यहाँ से कोई लाइट इधर आ रही है और इधर से जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है हम लोग का, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी आई और आर, ठीक है। तो ये नियम के अनुसार हो रही है, लेकिन आगे टाइम में क्या होगा, अगर कहीं भी हम अगर यहाँ पे लाते हैं कोई भी लाइन और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कोई भी जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी, ठीक है। यानी जो हम लोग का जो आर वाले जो लाइन है, ये वाला लाइन है, यानी परावर्तित जो किरणें हैं वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। हम लोग का सेकेंड है, यानी कि अनियमित। हम लोग का क्या है? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को क्या हम लोग देख लेंगे। इर्रेगुलर, वैसा परावर्तन जो नियम के अनुसार नहीं होते। नहीं होता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक यहाँ हम लोग का सरफेस ऐसा कुछ है, अगर यहाँ पे कोई लाइन आएगी इस तरीके से, रिफ्लेक्ट वो यहाँ से करेगी, लेकिन अगर गलती से एक लाइन यहाँ पे आ रही है तो रिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से करेगी, जो कि आपस में क्या है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो लाइनें हैं आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी जो परावर्तित जो किरण है आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए होती है। लेकिन अगर हम सेम एंगल से लाए हैं, जबकि हम इस चीजों को सेम एंगल से पैरेलल लाए हैं, जब इसको पैरेलल लाए हैं तो इसे भी पैरेलल यानी समांतर जानी होनी चाहिए थी, लेकिन समांतर तो गई नहीं। दैट मींस हम लोग बोलेंगे अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। अब हम लोग का यहाँ से जलवा स्टार्ट होगा क्लास 10th की, ठीक है। यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम लोग जनरली दर्पण दो प्रकार के जानते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जनरली हम लोग बोलेंगे वैसा मिरर, यानी वैसा दर्पण जिसका सतह यानी रिफ्लेक्टेड प्लेन जो होता है वो सतह होता है, यानी पूरा का पूरा प्लेन होता है, तो हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। समतल दर्पण बोलेंगे। समतल दर्पण का बस हम लोग देखेंगे गुण और उसका जो रे डायग्राम देखेंगे, किरण आरेख देखेंगे, किस तरीके से वो फिगर को बना पाता है, ठीक है। आगे हम लोग इसे इरेज करते हैं। जब हम लोग इसे इरेज कर लेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखिएगा हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे मिरर यानी दर्पण।
दर्पण को हम लोग जनरली किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे, ठीक है। जब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है, दर्पण कहलाता है। ओके गाइस, दर्पण कहलाता है। ध्यान रखेंगे हम लोग। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है। नियम के अनुसार का मतलब किरण और परावर्तित किरण और बीच में जो नॉर्मल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तित कोण आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमारा कहलाएंगे दर्पण कहलाएंगे। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वो क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। अब वो क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला होता है समतल दर्पण, यानी प्लेन मिरर, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। ये एक रिलेशन है, आप कोई भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्फेरिकल, इसका स्फेरिकल मिरर। ओके, जब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद हम लोग वन बाय वन इसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में पहले स्टडी करेंगे, यानी वैसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टेड प्लेन यानी परावर्तक सतह समतल होता है, इसका डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका डिफाइन करेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। ओके, अब समतल दर्पण का हम फिगर की बात करें, बस जनरली समतल दर्पण का फिगर ऐसे होते हैं। सिर्फ इसमें हम लोग क्या करेंगे, रजदित, रजदित का मतलब यानी पॉलिश करना, रजदित यानी पॉलिश, अगर पॉलिश से करना, ठीक है, पॉलिश करना, ये हमारा क्या होता है, समतल दर्पण का फिगर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन यानी किसमें प्रतिबिंब यानी कि फिगर का फॉर्मेशन कैसे होता है, आकलन कैसे होता है, तो देखेंगे। पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, वो हम लोग का अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आती हैं वो हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में। प्रतिबिंब का किरण आरेख, जो किस तरीके के यहाँ समतल दर्पण में बनेंगे। देखिएगा ध्यान से हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और सही ढंग से करेंगे। ये क्या हम लोग का प्लेन मिरर है, ध्यान से देखेंगे, आराम से क्या करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका नेम ए एंड इसका नेम बी, ये हाइट है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से हम जो लाइट ला रहे हैं यानी कि यहाँ से कोई किरणें आएगी और कुछ इस तरीके से जाएगी, यानी ये डॉट लाइन से आगे की तरफ जाएगी और वो अपने पथ पे वापस आ जाएगी, यानी इसी को हम लोग यहाँ पे वापस दिखाएंगे, ठीक है। सेम है, यहाँ से कोई लाइट जाएगी यहाँ से और ये आगे डॉट लाइन की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एरिया मेरा क्या है, पॉलिश किया हुआ है,
आनी वो यहाँ तक जाएगी और इसके बाद यहाँ से फिर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे हम कुछ और करने वाले हैं, क्योंकि एक और किरण आरेख दिखाएंगे, वो कुछ इस तरीके का किरण आरेख होगा। हम इस लाइन को इस लाइन से मिक्स करेंगे और इसको हम कुछ इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आने की आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण और ये क्या है यहाँ पे परावर्तित किरण। जब एक परावर्तित किरण है, इसे हम लोग जब डॉट लाइन से पीछे की ओर मिलाएंगे, ठीक है, पीछे की ओर जब हम लोग मिलाएंगे इसे डॉट लाइन से, ठीक है, इसे हम लोग डॉट लाइन से मिलाएंगे जब, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। और इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ से कोई लाइट जाएगी यहाँ पे, ठीक है, बनाने का सबका तरीका अलग अलग होगा और इसे हम लोग इस तरीके से लेके जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब इधर से यहाँ पे जाएगी कोई भी लाइट, इधर जाएगी, जब यहाँ से क्या होगी, हम लोग इसे पीछे की तरफ मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ कहीं को इंटरसेक्ट कर रही होगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी इतना ध्यान रखेंगे, हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इसे हम थोड़ा सही ढंग से करके दिखा देते हैं, ठीक है, ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, बिकॉज आप लोग स्केल और पेंसिल से करोगे आपका यहाँ पे सही है। हम इसके लिए बताते हैं यहाँ पे क्या है, ई इस पॉइंट के लिए क्या कहलाएंगे, आपतित किरण कहलाएंगे, आपतित किरण, और ये क्या कहलाएंगे, परावर्तित किरण। लेकिन इसमें आपतित और परावर्तित दोनों है, बिकॉज इसमें कारण क्या है, इसमें कारण क्या है कि वो 90 डिग्री पे जा रही है। अब पता है आपको कि अगर कोई भी प्लेन मिरर से अगर 90 डिग्री से अगर कोई किरणें आती है तो आनी जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से वापस आएगी, पक्का। दैट मींस अगर 90 से आ रही है तो 90 से जाएगी वापस। तो यहाँ जनरली बात है, यहाँ पे अगर सपोज 60 डिग्री है तो वापस भी 60 डिग्री पे ही जाएगी ना। सपोज यहाँ पे अगर 45 डिग्री से आ रही है तो 45 डिग्री से यहाँ पे वापस आएगी। और जो यहाँ पे जो इसका वर्चुअल लाइन है यानी इमेजिनरी लाइन है, इसे हम लोग पीछे की तरफ मिलाया, पीछे की तरफ मिलाने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था हम लोग का मिला, आनी मिलेगा ए डैश और बी डैश, हम लोग यहाँ पे इसका नेम करेंगे। इसी तरीके से हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन होगा और हम लोग यहाँ पे जनरली आगे पढ़ेंगे। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण का गुण क्या है और समतल दर्पण का उपयोग क्या होंगे, और बहुत सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डेल्टा है, जिससे यानी कि विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण का मतलब ये होता है कि जब कोई लाइन, जब कोई किरणें किसी सतह पे आ रही है, उस सतह पे पीछे की ओर ना जाकर के कहीं मुड़ जाती है, यानी कितना डिग्री से वो मुड़ जाती है, यानी विचलित हो जाती है अपने पथ से, ठीक है। दैट मींस कहने का मतलब मेरा ये हुआ, अगर हम इसे मिटाना चाहेंगे तो हम पहले इसको मिटा देंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे। कुछ इस तरीके का मेरा डायग्राम होने वाला है। वो अगर हम लोग विचलन कोण की अगर बात कर लेते हैं, पहले अगर हम लोग विचलन कोण की बात करते हैं, सपोज अगर कोई यहाँ पे रिफ्लेक्टेड प्लेन है, अगर कोई लाइट यहाँ पे आ रही है तो लाइट को जेन्युइन सी बात है, इस किरण को सामने जाना चाहिए था, लेकिन वो सामने ना जा करके क्या, इसे हम लोग डॉट लाइन से मिला लेंगे, कुछ इस तरीके से वो मुड़ जाते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो इतना डिग्री का, इतना एंगल का जो आता है विचलन, यानी वो अपना विस्थापित हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण यानी एंगल ऑफ रेडिएशन, जिसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले टॉपिक में मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।